हाँ चलो देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा लाइन का क्वेश्चन है वेक्टर में। A line passes through the point 2 comma minus 1 comma 3 and is perpendicular to the line in vector form में एंड सेकेंड लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इक्वेशन फाइंड करना है पहले लाइन का जो इस पॉइंट से पास होकर जाए। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन का जो इक्वेशन है उसका डायरेक्शन रेशियो एज्यूम कर लो, अगर गिवन नहीं है तो उसका डायरेक्शन रेशियो मान लिए ए बी सी। ठीक है, तो एक्स माइनस टू अपान ए y प्लस वन अपान बी एंड जेड माइनस थ्री अपान सी, ये पॉइंट है x1 y1 z1। कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन है उसी फॉर्मेट में लगा दिए। अब ये जो लाइन है, इस लाइन ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सेकेंड वाला ये पहला वाला जो लाइन है ये वेक्टर में दिया है, तो इसे कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं। और कार्टेशियन में देखोगे तो ये 1 माइनस 1 से पास होकर जा रहा है और पहले लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो 2 -2 एंड +1 है। तो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हम। और फिर उसके बाद ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का जो सम है इक्वल टू क्या होगा, 0। मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर लिख दिया गया है। और सेकंड जो इक्वेशन है r इक्वल टू 2i माइनस j माइनस 3 के प्लस म्यूट i प्लस 2j प्लस 2 के, ये लाइन हमारा पहले वाले जो लाइन हमें इक्वेशन निकालना था इसके परपेंडिकुलर ए बी है, तो इसको भी कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिए। अब ये कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के बाद ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 कर दिए। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 2b प्लस 2c, ये वाला इक्वेशन और ये पहला वाला जो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर दिए हम। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके ही सॉल्व किया जा सकता है। तो ये अपान इसको क्लोज कर देना, इसमें मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम देखें ए अपन 6 बी अपन 3 एंड सी अपन -6। तो इसमें जो देखोगे कॉमन फैक्टर रहता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे 3 कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव कर दो, तो 3 का इसमें डिवाइड करो 2, 3 का इसमें 1 है, 3 का इसमें -2 इक्वल टू लेमडा मान लेना। तो यहाँ से a अपन 2 इक्वल टू लेमडा, a बराबर 2 लेमडा, b अपन 1 इक्वल टू लेमडा, b बराबर 1 लेमडा, c बराबर -2 लेमडा। a b c की वैल्यू उठा के पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पर जो पहला वाला इक्वेशन दिया है तो ए बी सी यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू तो लेमडा सब में कॉमन हो गया, उसको रिमूव कर सकते हो, रिमूव हो गया। x माइनस 2 अपन 2, y प्लस 1 अपन 1, z माइनस 3 अपन -2, ये हमारा इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारा इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर था। अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो ये लाइन पास होकर जा रहा है पॉइंट 2 -1 एंड 3 से पास होकर जा रहा है, इसका डायरेक्शन रेशियो 2 1 -2 है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गया कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लेमडा इनटू जो डायरेक्शन रेशियो दिया है वो 2i प्लस j माइनस 2 के। ओके, थैंक्स।